हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा पेपर है वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और जो इसमें टॉपिक होंगे हमारे संविधान का सामान्य परिचय, संविधान निर्माण, संविधान सभा से रिलेटेड प्रमुख अनुसूचियां और प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों का समावेशन किया गया है। कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 25 है। शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या की नोट कहा है? ऑप्शन ए एन ए पालकीवाला, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी अर्नेस्ट बर्कर और ऑप्शन डी है ठाकुर दास भार्गव। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और नोट करते रहें अपना स्कोर भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्नेस्ट बर्कर। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या कीनोट कहा है। एन ए पालकीवाला हैं, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा है। के एम मुंशी हैं, इन्होंने संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली प्रस्तावना को बताया है। ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। सुभाष कश्यप हैं, उन्होंने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इसलिए आप सभी फैक्ट्स का ध्यान रखें और आपको नहीं पता है तो आप नोट करते हुए भी रहें, इनको पेपर के बाद नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह बात केशवानंद भारती केस 1973 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने कही थी। ऑप्शन बी है, बेरुवाड़ी केस 1960 ईस्वी में पहली बार प्रस्तावना का उल्लेख महत्व बताया गया था। ऑप्शन सी है, बेरुवाड़ी केस 1960 उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। ऑप्शन डी है, बेरुवाड़ी मामला केरल और भारत सरकार के बीच था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बेरुवाड़ी जो मामला है वो बंगाल के अंदर दक्षिण में एक जगह है बेरुवाड़ी नाम से, और उसको लेकर बंगाल और भारत सरकार के बीच ये मामला था और पाकिस्तान के साथ विवादास्पद क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के मूल ढांचे में क्या शामिल है, सही कूट की पहचान कीजिए। शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, कानून का शासन, कल्याणकारी राज्य और स्वच्छ चुनाव। सही कूट कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2 4, ऑप्शन सी 2 3 5 और ऑप्शन डी है सभी।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है? ऑप्शन ए विचार अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा व अवसर, ऑप्शन सी विश्वास धर्म, और ऑप्शन डी है धर्म व उपासना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। याद भी होनी चाहिए आपको, एक एक शब्द याद होना चाहिए उसका। किसी कारणवश 2 दिन तक पेपर नहीं हो पाए, विषय अब आगे से नियमित रूप से पेपर होते रहेंगे, और सब्जेक्ट वाइज अपन पेपर ले रहे हैं पर वीक। टॉपिक वाइज सब्जेक्ट में भी आप अपनी अच्छी तैयारी करते रहें, पर एक अच्छे से इन टॉपिक्स को तैयार करते रहें। अगले वीक के अंदर जो पेपर होने वाले हैं उनका शेड्यूल भी आज या कल में जारी कर दिया जाएगा, तो आप अगले वीक की भी पूरी तैयारी रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। स्वतंत्रता, सभी स्वतंत्रताएं दी गई है प्रस्तावना में। कौन कौन सी स्वतंत्रता लिखी है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास व धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, लेकिन जो प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात कही गई है, न कि स्वतंत्रता की, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया था? ऑप्शन ए मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006, ऑप्शन बी चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006, माघ शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006, और ऑप्शन डी है कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। ये विक्रम नहीं है, विक्रमी संवत है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। वैसे हम तिथि की बात करें तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। और 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया था। ये फैक्ट्स भी आप नोट करते रहें, बाद में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर हेनरी मैन ने किया था, जो कि ब्रिटेन से हैं। ऑप्शन बी प्रथम लिखित एवं सबसे छोटा संविधान यूएसए का है। ऑप्शन सी एशिया का प्रथम लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान भारत का है, और ऑप्शन डी है सबसे पुराना एवं अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स दे रखे हैं। आपको संपूर्ण तैयारी है तभी आप ऐसे जवाब दे पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस के।
क्वेश्चन नंबर 6 उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, एशिया का प्रथम लिखित संविधान है वो भारत का न होकर के जापान का है। जापान का संविधान है वो 1860 ईस्वी में ही लिखा जा चुका था। और सबसे बड़ा संविधान है, ये हम कह सकते हैं सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। और प्रथम लिखित संविधान जापान का है एशिया में। विश्व की हम बात करें तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है यूएसए का। और सबसे छोटा संविधान भी किसका है? यूएसए का ही है। केवल इसमें 7 अनुच्छेद हैं और 1789 1789 में लिखा गया था संविधान यूएसए का। और बात करें हम सबसे पुराना जो संविधान है वो ब्रिटेन का है, लेकिन यह जो संविधान है अलिखित है। और अलिखित संविधान की हम बात करें तो सऊदी अरब है, उसका भी अलिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी है 1935। पहली बार संविधान सभा की मांग कांग्रेस ने कब की थी? क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। देखिए, जो संविधान सभा है, भारत का संविधान का जो निर्माण किया है संविधान सभा में, उसकी स्थापना के प्रयास बहुत पहले ही स्टार्ट हो गए थे, शुरू हो गए थे। स्थापना के प्रयास भी 2 स्तरों पर बात करें हम तो प्रथम प्रयास हैं वो भारत की तरफ से थे और दूसरे अंग्रेजों की तरफ से जो प्रयास किए गए। बात करें हम भारत की तो 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने स्वराज विधेयक तैयार किया था। 1922 ईस्वी की हम बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का जो संविधान है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की थी। 1924 के बाद 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने व्यक्तिगत स्तर पर भारत संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। भारतीयों के जो प्रयास हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। वर्ष 1936 में जो संविधान सभा कांग्रेस के जो अधिवेशन है, 2 अधिवेशन हुए थे और दोनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और उन्होंने संविधान सभा के महत्व के बारे में बताया था। तो ये सब प्रयास थे। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। और आप ये भी बताएं कि वर्ष 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? और उसकी एक खास विशेषता भी थी इस अधिवेशन की, हरिपुरा अधिवेशन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में
वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी। देखिए, वर्ष 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, और उसकी प्रमुख विशेषता यही थी कि इस समय कांग्रेस ने जो रियासतों में जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे, उनको अपना समर्थन देना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों द्वारा भारत में संविधान सभा के निर्माण हेतु सर्वप्रथम एक सदस्यीय क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। यह मिशन भारत कब आया था? तिथि आपको पता होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? एक सदस्यीय मिशन था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ऑप्शन ए 22 मार्च 1942, ऑप्शन बी 24 मार्च 1944, ऑप्शन सी 24 मार्च 1942 और ऑप्शन डी है 22 मार्च 1944। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च 1942। अगला क्वेश्चन नंबर 10, 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका सदस्य निम्न में से नहीं है। 3 सदस्यीय मिशन था, कब आया था भारत? 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर और ऑप्शन सी स्टेफर्ड क्रेप्स, ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली। कैबिनेट मिशन जिसने भारत में संविधान सभा की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 292, ऑप्शन सी 208 और ऑप्शन डी है 73। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका बिल सही आंसर होगा ऑप्शन सी 208। जुलाई 1946 में संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। 15 सीटें अन्य पार्टियों की थी। बात करें हम जो संविधान सभा है, उसकी घोषणा जो किसने की थी? कैबिनेट मिशन ने। कितने सदस्य संविधान सभा की घोषणा की थी? 389। उस संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होने चाहिए थे? 389, जिसमें
292 जो सदस्य हैं वो प्रांतों से, 93 सदस्य रियासतों से और 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी क्षेत्रों से होने चाहिए थे। कमिश्नरी क्षेत्र 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक में है और एक दिल्ली, 4 क्षेत्र थे। और जो जुलाई 1946 में जो चुनाव हुआ था उसमें केवल 296 सीटों पे चुनाव हुआ था, 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। और जो 10 लाख की जनसंख्या है उस पर एक सदस्य, एक प्रतिनिधि था उनका। और 296 सीटों पे चुनाव हुआ, उनमें से 208 किसको प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को प्राप्त हुई, और 73 मुस्लिम लीग को, और 15 अन्य थी, क्योंकि इस चुनाव के दरमियान जो रियासतें थी उन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ऑप्शन सी, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। और ऑप्शन डी, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिएगा इसमें क्या हुआ था। जो संविधान सभा है उसके कुल 12 अधिवेशन हुए थे, बिल्कुल सही है। जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को प्रथम अधिवेशन हुआ था, और प्रथम अधिवेशन में जो अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ और उसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था उस वक्त, और बाद में वी.टी. कृष्णमाचारी भी उपाध्यक्ष बने। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, उनमें से जो 11वां अधिवेशन था 24 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था, जब संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर। और जो 12वां अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन था, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन हुआ था उस वक्त। तो बाकी सभी फैक्ट सही हैं, इसे आप ध्यान रखें थोड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विधानसभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। पारित होने के बाद किसने इसे गणतंत्र की जन्म कुंडली बताया है? ध्यान रखें, विधानसभा नहीं है, यहाँ पर गलती से लिखा गया संविधान सभा है। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। पारित होने के बाद किसे इसने गणतंत्र की जन्म कुंडली बताया है? ऑप्शन ए, एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। इनमें से राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए, न कि संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए, जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये सभा यहाँ पर गलती से टाइप हो गया। ऑप्शन ए है गोकुल लाल असावा, ऑप्शन बी बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री और ऑप्शन डी जय नारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलवंत सिंह मेहता। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ की तरफ से थे। मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने संविधान सभा में। और माणिक्य लाल वर्मा भी मेवाड़ से थे। बलवंत सिंह मेहता और माणिक्य लाल वर्मा। गोकुल लाल असावा शाहपुरा से थे, शाहपुरा रियासत से। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे। हीरालाल शास्त्री के अलावा और दो व्यक्ति थे जयपुर से, एक तो वीटी कृष्णामचारी और एक थे सरदार सिंह। इन्होंने भी जयपुर का प्रतिनिधित्व किया संविधान सभा में। जय नारायण व्यास ये जोधपुर से थे। ये तो राजस्थान के थे। राजस्थान का प्रथम व्यक्ति था बलवंत सिंह मेहता। हम बात करें भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर की, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। एक ध्यान रखें आप, बलवंत सिंह मेहता की जगह बलवंत राय मेहता भी आए ऑप्शन में, तो बलवंत राय मेहता अलग व्यक्ति हैं, वो गुजरात से हैं, ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में राजस्थान के कुल 12 सदस्य थे, जिनमें से मुकुट बिहारी भार्गव ने कहां का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी है अजमेर मेरवाड़ा। तो राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान सभा में राजस्थान के कुल कितने सदस्य थे, तो वो थे 12। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अजमेर मेरवाड़ा। कोटा से दलेल सिंह था। बीकानेर से संविधान सभा में जसवंत सिंह। अलवर से थे रामचंद्र उपाध्याय और अपने भरतपुर से थे राय बहादुर। अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। ऑप्शन ए शासन प्रमुख के अधिकार, ऑप्शन बी नहीं सॉरी कूट है, पहला है शासन प्रमुख के अधिकार, दूसरा शासन प्रमुख का नाम, तीसरा संविधायिका के अधिकार और चौथा है देश का नाम। तो इनमें से सही कूट कौन कौन से हैं, देखो ऑप्शन ए 1, 3, 4, ऑप्शन बी है केवल 4, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है 2, 3, 4। कौन सा सही है इनमें से?
अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल शासन प्रमुख का नाम। ये लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता इसका प्रावधान, से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी एम राव, ऑप्शन सी बेनेगल नरसिंह राव और ऑप्शन डी है बी आर अंबेडकर। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेनेगल नरसिंह राव। देखिए, संविधान का प्रारूप इन्होंने तैयार किया। संविधान का प्रारूप तैयार होने के पश्चात उसकी जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, और इसकी समिति की अध्यक्षता की थी, वो की थी बी आर अंबेडकर साहब ने, और ये 7 सदस्यीय एक समिति थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को निम्न में से किसे स्वीकृति मिली थी? ऑप्शन ए राष्ट्रगान, ऑप्शन बी राष्ट्रगीत, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्वज और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हैं, इनको 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति मिली थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए संचालन संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी परामर्श समिति सरदार पटेल और ऑप्शन डी है संघ शक्ति समिति बी आर अंबेडकर। तो शेड्यूल डिसाइड किया जाएगा अभी टेस्ट पेपर्स का, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करते रहें और धीरे धीरे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और टेस्ट पेपर देने से आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी, आप मूल्यांकन करते रहेंगे। उसके बाद जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोबारा से हम पेपर शुरू करेंगे, उसके बाद और दूसरे क्वेश्चन होंगे इनसे रिलेटेड ही, और रिवाइज भी करते रहें पीछे वाला भी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संघ शक्ति समिति। जो संघ शक्ति समिति है उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। बाकी से सभी
सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची जो संविधान के स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से संविधान लिया गया है। कनाडा से संघवाद। ऑप्शन सी, अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद। और ऑप्शन डी है ब्रिटेन से महाभियोग। कौन सा इनमें से गलत है? क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। देखो, महाभियोग है, महाभियोग ब्रिटेन से नहीं लेकर यूएसए से लिया गया है। ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है, किस देश के संविधान से ली गई थी? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, जापान। ऑप्शन सी, ब्रिटेन। और ऑप्शन डी है रूस। क्वेश्चन नंबर 21 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। से सभी सही, सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? ऑप्शन ए, अखंडता। ऑप्शन बी, संप्रभुता। ऑप्शन सी, पंथ निरपेक्ष। और ऑप्शन डी है समाजवादी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके बताएं कि संविधान, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है अभी तक। और 42वां जो संविधान संशोधन है कब हुआ था? और किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या संक्षिप्त संविधान भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रभुता। और शेष सभी 42 संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी शब्द। जो 42वां संविधान है ये 1976 में हुआ था, और इसी को लघु संविधान या संक्षिप्त संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी, जिसकी अध्यक्षता बतौर विधायिका कौन करते थे? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। और ऑप्शन डी है बी आर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन जी, सी, जीवी मावलंकर। जो भारतीय संविधान की संविधान सभा थी की विधायिका के तौर पर अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, और संविधान सभा के तौर पर संविधान निर्माण के लिए राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सही सुमेलित है।
ऑप्शन ए। दूसरी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दी गई है। तीसरी अनुसूची, कुल अनुसूची कितनी है? 12 है। तीसरी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ऑप्शन सी। चौथी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के उपबंध। और ऑप्शन डी है पांचवी अनुसूची अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध। इनमें से कौन सा सही है या पहचान करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। और ये अगला क्वेश्चन, इसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और सभी अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, कितने कितने सही हुए आपके। ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं आप। कल जो हमारा पेपर होगा वो होगा हिंदी। हिंदी में जो विषय हमारा वो है संधि, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और कल या परसों से राजस्थान कला और संस्कृति की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पांचवी अनुसूची है उसमें अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा उन पर नियंत्रण से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। और ये बाकी गलत है सबके सब, ध्यान रखें आप इनका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 16, ऑप्शन सी है भाग 17 और ऑप्शन डी भाग 18। आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आप अपना ग्रुप पर स्कोर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 25 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 16 के अंदर ये दिया गया है। अपना स्कोर लिखें ग्रुप पर, कमेंट बॉक्स में भी अपना स्कोर लिखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।